नमन आर के त्यागी, गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी नमे चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर, कमेंट और लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। एक प्रेस विज्ञप्ति AIPNBPRA ने दी है। ये लेटर है पटना से, 31/1/24 का है वैसे, और धरने के बारे में है। मैं आपको आज बता रहा हूँ। हालांकि सभी ये चीज़ें मैं ज़्यादातर आपको बता दी हैं, लेकिन ये एक रह गया था। प्रेस विज्ञप्ति इन्होंने जारी करी थी। बैंक पेंशनर्स जंतर मंतर 4 फरवरी 2024 को धरना देंगे। 1986 से पेंशन संशोधन न होने के कारण देश के बैंक पेंशनर्स अपना कड़ा विरोध दर्ज कराने के लिए 4 फरवरी 2024 को जंतर मंतर नई दिल्ली पर धरना देंगे, जिसमें एनसीआर और आसपास के शहरों के पेंशनर्स बड़ी संख्या में भाग लेंगे। और धरने का मुख्य कारण है बैंक पेंशनर्स की पेंशन्स का पुनरीक्षण न होना। बैंकिंग में 1186 से इस शर्त के साथ शुरू की गई थी। बैंक पेंशन की पेंशन अपडेशन सहित सभी शर्तें आरबीआई पेंशन योजना की तर्ज पर होंगी। और हालांकि पेंशन समझौता 29/10/1993 को हुआ था, लेकिन 1/1/1986 से लागू हुआ। और क्योंकि रिजर्व बैंक में पेंशन 1/1/1986 से लागू हुई थी और 1/1/1986 से 31/10/87 के बीच पेंशनर्स की पेंशन भी आरबीआई लाइन पर ही अपडेट की गई थी। क्योंकि नया वेतन समझौता 1/11/1987 से लागू हुआ था और इसके अलावा हड़ताल की स्थिति में पेंशन जब्त होने का क्लोज बैंक पेंशन रेगुलेशन 1995 से यह स्वीकार करते हुए हटा दिया गया था कि आरबीआई पेंशन स्कीम बैंक पेंशन स्कीम की आधारशिला है और हड़ताल की स्थिति में पेंशन जब्त करने का कोई प्रावधान आरबीआई पेंशन स्कीम में नहीं था। यहाँ इसका उल्लेख करना सामयिक होगा कि आरबीआई के 31/10/2017 तक पेंशन संशोधित की जा चुकी है, लेकिन अन्य बैंकों में ऐसा नहीं हुआ, जिसके कारण 7.7 लाख पेंशनर्स में घोर निराशा और आक्रोश है व्याप्त है। आक्रोश का दूसरा कारण है स्वास्थ्य बीमा का न होना। और खंडेलवाल कमेटी की रिपोर्ट 2010 के अनुसार कल्याण निधि का 25% पेंशनर्स के स्वास्थ्य सुरक्षा पर खर्च किया जाना चाहिए, जिसका बैंक पालन नहीं कर रहा है। कोई भी बैंक पालन नहीं कर रहा है। सचिव वित्तीय सेवा विभाग वित्त मंत्रालय के पत्र दिनांक 24/2/2012 में कल्याण निधि आवंटित करते समय पेंशनर्स का कल्याण निधि से स्वास्थ्य बीमा कराने की सबक सलाह दी गई है, लेकिन बैंक पेंशनर्स को स्वास्थ्य बीमा प्रदान नहीं कर रही है। और 7.7 लाख से अधिक पेंशनर्स स्वास्थ्य बीमा कवर से वंचित हैं और उचित इलाज के अभाव में पेंशनर्स मर रहे हैं। धरने का तीसरा कारण 1/11/2012 से 31/10/2027 तक मूल वेतन का 7.75% से 27% तक काटकर इसे स्पेशल अलाउंस बना दिया गया और इससे पेंशन गणना के लिए अमान्य कर दिया गया। इससे पेंशनर्स को हर महीने कई हजार रुपए पेंशन कम मिल रही है और पेंशन कम करने की गलत मंशा से स्पेशल अलाउंस बनाया गया। और पेंशनर्स की मांग है कि चूंकि स्पेशल अलाउंस मूल वेतन को काटकर बनाया गया और मूल वेतन का हिस्सा है, इसलिए इस पर पेंशन दी जानी चाहिए। विवाद का चौथा कारण 2010 में कुछ सेवानिवृत्त बैंक कर्मी पेंशन का विकल्प नहीं चुन सके और पेंशनर्स की मांग है कि ऐसे बचे हुए सेवानिवृत्त लोगों को पेंशन विकल्प का एक आखिरी मौका दिया जाना चाहिए। इस्तीफा देने वाले जिन्हें भी पेंशन स्कीम के लाभ से वंचित कर दिया गया था, पेंशन विकल्प दिया गया है। रिजर्व बैंक में कई बार पेंशन विकल्प दिया गया है। ऐसी स्थिति में शेष बैंक सेवानिवृत्त लोगों को पेंशन चुनने का एक आखिरी मौका दिया जाना चाहिए। इस धरने में कार्यरत बैंक कर्मचारी और अधिकारी भी शामिल होंगे, क्योंकि पेंशन का विकल्प चुना है और जिनकी पेंशन भविष्य में स्पेशल अलाउंस के कारण कम कर दी जाएगी। और स्पेशल अलाउंस के कारण 1/11/12, 1/11/17 और 1/11/22 के बाद सेवानिवृत्त बैंक पेंशनर्स की पेंशन में 50% पेंशन पात्रता से घटाकर 45.5%, 41.8%, 36.5% कर दिए। उसका है बेसिक सैलरी से इतना कम है, पेंशन में तो इसका डबल कम है। अच्छा, धरने में ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक पेंशनर्स रिटायर्ड एंड रिटायर्ड एसोसिएशन रजिस्टर्ड, AIPNBRA रजिस्टर्ड, ऑल इंडिया बैंक रिटायर वेलफेयर एसोसिएशन, दिल्ली फोरम ऑफ बैंक वेलफेयर पेंशनर एक्टिविस्ट प्रयागराज, AIPNBROA, वी बैंकर्स, ऑल केरल बैंक पेंशनर्स फोरम, UFB
RA और ऑल इंडिया RRB रिटायर यूनियन इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पेंशन एसोसिएशन के सदस्य धरने में भाग ले रहे हैं। धरने के मुख्य अतिथि भारतीय मजदूर संघ के BMS के राष्ट्रीय सचिव और वित्तीय क्षेत्र के प्रभारी श्री गिरीश चंद्र आर्य होंगे। AIPNB-RA रजिस्टर्ड के मुख्य सलाहकार श्री KD खेड़ा जी मुख्य वक्ता होंगे तथा फोरम ऑफ बैंक पेंशन एक्टिविस्ट प्रयागराज के राष्ट्रीय संयोजक JN शुक्ला और AIPNB-RA के महासचिव श्री शोखरण प्रसाद सिंह, AIPNB-ROA के अध्यक्ष पंकज भारद्वाज, श्री VK खन्ना एवं पूर्व महाप्रबंधक और कानूनी विशेषज्ञ तथा अन्य आमंत्रित सदस्य धरने को संबोधित करेंगे। धरने में बैंक प्रबंधन, उनके संगठन और इंडियन बैंक एसोसिएशन और UFBU की घटक यूनियनों खासकर 3 बड़े संगठन AIBOC, AIBEA, NCB के पेंशन विरोधी दृष्टिकोण की कड़े शब्दों में निंदा की जाएगी और सरकार जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की स्वामी है से हस्तक्षेप करने और पेंशनर्स के साथ न्याय करने की अपील की जाएगी। इसके बाद श्री गिरीश चंद्र आर्य के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल व्यक्तिगत रूप से माननीय वित्त मंत्री से मिलेगा और प्रस्ताव सौंपेगा और उनसे इन मामलों के में हस्तक्षेप और उचित कार्रवाई का अनुरोध करेगा। धरने का समापन ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव RS शर्मा के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ होगा। शोखरण प्रसाद सिंह जनरल सेक्रेटरी, और इन्होंने अपना मेल और मोबाइल नंबर भी दिया है। ये है इनका, और एक इन्होंने इसका अंग्रेजी वर्जन भी निकाला है। अंग्रेजी वर्जन भी 31 तारीख में निकाला था। ये उसी तर्ज पर है, थोड़ा छोटा इन्होंने किया है और इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, वही सब चीज़ें हैं लगभग। सेकेंड रीजन इज नो हेल्थ, अच्छा ये सब वही है। तो ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा ये डिफरेंट टाइप का इन्होंने लिखा है इसको। चलो कोई बात नहीं, है वही कुछ मूल रूप से। अच्छा, एक तो आगे दूसरी चीज़ें जो हैं मैं आपको बताऊं इससे पहले, तो ये फिर लंबा हो जाएगा, तो ये मुझे दूसरे वीडियो में कवर करना पड़ेगा। हाँ, ये लंबा हो जाएगा, दूसरे वीडियो में कवर करेंगे इसको। ठीक है, धन्यवाद साथियों, नमन। RK त्यागी का जवाब। भारत माता की जय, वंदे मातरम।